बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने जो मालूम किया था वो था हमारा कि हमने टोटल कैसे मालूम करना है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने परसेंटेज और ग्रेड कैसे मालूम करना है। तो फॉर्मूला अगर आप लोगों को देखें उसका एक्सेल में मार्कशीट का परसेंटेज का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो आपको याद नहीं है तो बेहतर मशवरा मेरा यही है कि आप पहले एक्सेल की जो मार्कशीट है उसकी वीडियो को पूरा देख लें, उसकी एक प्रैक्टिस कर लें ताकि फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए। फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तरीका वैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा कि यहाँ पर आपने पहले डिज़ाइन व्यू पर आ जाना है, ठीक है। और डिज़ाइन व्यू पर आने के बाद परसेंटेज की फील्ड को आपने सेलेक्ट करना है। परसेंटेज की फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ऑन एंटर पर आना, ठीक है। और यहाँ से भी आपने इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए परसेंटेज, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लिखना है परसेंटेज, ठीक है। अगर परसेंटेज बराबर हो किसके, टोटल के, ठीक है। ये जो है डिवाइड हो जाए, टोटल जो सब्जेक्ट है हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं तो हमने एक सब्जेक्ट के जो 100 मार्क्स रखे तो 3 सब्जेक्ट टोटल हमारे पास कितना आ गया 300, ठीक है। इस पे देंगे और फिर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से, ठीक है। दोबारा से रिपीट करो कि परसेंटेज अगर हमारी जो है वो बराबर हो जाएगी इससे, टोटल डिवाइड हो जाएगा, मतलब टोटल वो जो हमारा ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर हम इसको क्या करेंगे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आते हैं, देखिए अभी भी हमारे पास परसेंटेज आ गई, कितनी आ गई 49 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हमारे पास सबकी जो है वो परसेंटेज आती जा रही है, ठीक है। तो 8 हमारे पास रिकॉर्ड है तो 8 के लिए हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज आ गई। चेंज करके देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी जो है इसके नंबर कितने कर दिए 20 मार्क्स कर दिए, यहाँ पे भी 20 कर दिए, यहाँ पे भी 20 कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए परसेंटेज कितनी आ गई 20 आ गई। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कि उर्दू में इसने ले लिया 48 मार्क्स, ठीक है। मैथ में इसने ले लिया 55 मार्क्स, इस्लामियत में 65 मार्क्स। तो यहाँ पे जैसे आप टैब का बटन प्रेस करके आएंगे इसका टोटल आ गया। दोबारा आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ गया, ठीक है। ग्रेड अभी हमने नहीं निकाला है तो ग्रेड के लिए भी अब हमने क्या करना है, हम वही राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है डिजाइन व्यू पर आना। डिजाइन व्यू पर आने के बाद अब आपने क्या करना है ग्रेड को सिलेक्ट करना है, मतलब ग्रेड की फील्ड पर आपने आना है। और ग्रेड की फील्ड पर आने के बाद यहाँ से आपने वही किसको सिलेक्ट करना है, इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है। और वही आपने क्या करना है 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ लिखना है इफ, ठीक है। अगर हमारी स्पेस देंगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, स्पेस देंगे ग्रेटर देन, ज्यादा होगी किससे 80 से, स्पेस देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा देन एंटर। ग्रेड हमारा क्या होगा, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे A1, ठीक है। A1 या A+ कर लें, ठीक है, A+ कर लेते हैं। क्या ग्रेड होगा A+, इन्वर्टेड कॉमा आपने क्लोज किया, ठीक है। एंटर, एल्स, फिर स्पेस एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। दोबारा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ, और अगर हमारी परसेंटेज, ठीक है, ज्यादा होगी किससे 70 से, देन एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। ग्रेड हमारा क्या होगा, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमास A ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमास आपने क्लोज किया, एंटर, ठीक है। एल्स, फिर एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोबारा से क्या लिखा, इफ लिखा,
स्पेस देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज, ठीक है, ज्यादा होगी किससे, 60 से, स्पेस देंगे। देन हमारा ग्रेड क्या होगा, इनवर्टेड कॉमास दिया, बी ग्रेड, इनवर्टेड कॉमास क्लोज किया, एंटर और एल्स, एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज, अगर हमारी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन, ज्यादा होगी किससे, 50 से, ठीक है। देन एंटर प्रेस किया, ग्रेड क्या आएगा, सॉरी, स्पेस देंगे और यहाँ पे आ जाएगा इनवर्टेड कॉमास, सी ग्रेड, इनवर्टेड कॉमास क्लोज किया, एंटर, एल्स, एंटर प्रेस करेंगे। फिर हमने यहाँ पे टैब प्रेस किया और यहाँ पे मैंने लिखा इफ स्पेस परसेंटेज ज्यादा होगी किससे, 40 से, स्पेस, देन एंटर, ग्रेड क्या होगा, स्पेस दिया, इनवर्टेड कॉमास, डी ग्रेड होगा, इनवर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एल्स, एंटर, फिर टैब प्रेस किया, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, अगर परसेंटेज, ठीक है, कम होगी, लेस देन किससे, 40 से, फिर क्या होगा, देन ग्रेड उसका क्या होगा, इनवर्टेड कॉमास, फिर, ठीक है, इनवर्टेड कॉमास आपने क्लोज किया, ठीक है, एंटर, एल्स, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एंड इफ, ठीक, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने इसको कॉपी किया, एंटर प्रेस करके नीचे आए, बैक स्पेस किया, फिर पेस्ट, फिर एंटर प्रेस किया, बैक स्पेस, फिर पेस्ट, फिर एंटर प्रेस किया, एक मतलब बैक स्पेस, फिर पेस्ट। इस तरह से आपने जितने आपका ग्रेड उतने आपने क्या कर देना, इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा जो है डिजाइनिंग में लिखा है कि पहले मैंने यहाँ पे इफ लिखा, ठीक है, परसेंटेज दिया ग्रेटर देन, कि अगर हमारी परसेंटेज जो है वो ज्यादा होगी किससे, 80 से, देन हमारा ग्रेड क्या होना चाहिए, A+ होना चाहिए। ये आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, एल्स लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करके आपका जो कर्सर है वो नीचे यहाँ पर आएगा, बिल्कुल एल्स के ई के नीचे। तो मैंने टैब का बटन एक मरतबा प्रेस करके आगे आ गया, ताकि अलग अलग आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर आप सीधे सीधे लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से करके लिख लिया, और जितना हम लोग जैसे एक्सेल में जितनी ब्रैकेट्स ओपन करते थे ग्रेड के फॉर्मूले में, उतने ब्रैकेट हम क्लोज भी करते थे। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि आपने जितनी मरतबा हमने ग्रेड दी है उतनी मरतबा एंड में हमने क्या किया, एंड इफ, ठीक है, तो एंड इफ आपने लिखना है। अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर दें, मार्कशीट पर आ जाएंगे, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद अब आप टैब का बटन प्रेस करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, मैं ग्रेड के बाद जो है वो इक्वल टू का साइन देना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ग्रेड बराबर, ठीक है, तो आपने ग्रेड के बाद इक्वल टू का साइन लाजमी देना है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से क्या किया, क्लोज किया। अब आप यहाँ पर आए, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें। अब देखिए सबका हमारे पास जो है वो ग्रेड आना शुरू हो गया। अब स्टार्ट करते हैं 1 से, यानी अली से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका सी ग्रेड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें हमारे पास जो है उमर का डी ग्रेड आ रहा है, ठीक है। हसन का हमारे पास जो है सी ग्रेड आ रहा है, ठीक है। फहद का हमारे पास डी ग्रेड आ रहा है, काशान हमारे पास फेल हो गए, ठीक है। इसी तरह से देखें फराज भी फेल हो गए, और दानिश, ये सब हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से सबका हमारे पास अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया है, स्टूडेंट आईडी नंबर 9 आ गया है। अगर आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया बहराम, ठीक है, बहराम लिखा, ठीक है। बहराम का कितने नंबर है, मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई 55। टैब का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई उर्दू में कितने, मैथ में कितने आए 58, इस्लामियत में कितने ले लिए इसने 56 ले लिए। जैसे आपने टैब का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे इसके जो है टोटल खुद ही आ गया, परसेंटेज भी खुद ही आ गई, ग्रेड भी खुद ही आ गया, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।